जो लोग बहुत डरते हैं ना, बहुत घबराते हैं, चाहे छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों से, आज उनके लिए एक कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना और आपका डर हवा में छूमंतर हो जाएगा। एक छोटा बच्चा था, उसको नदी के पार जाने से बहुत डर लगता था और पुल के नाम पर एक बड़े पेड़ का तना था। किसी तरह संभल कर लोगों को उसको पार करना होता, तब जाके उनको सहूलियत की चीजें मिल पाती, उनका गुजारा चल पाता। पर वो बच्चा बहुत ही डरता। जब बहुत छोटा था माता पिता गोदी में ले जाते, पर अब बच्चा बड़ा हो रहा था, वजन भी बढ़ रहा था। माता पिता को बहुत परेशानी हो रही थी, खुद को संभाले उसको संभाले। एक दिन माता पिता ने तय किया कि उसके गुरु के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि उसको समझाए। वो पहुंच गए गुरु के पास, गुरु से बात करी। गुरु ने उस बच्चे को बुलाया, उससे पूछा, पुत्र, जिस पुल को लोग पार कर रहे हैं, रोज लोग पार कर रहे हैं, सब लोग पार कर रहे हैं, तुम उसे पार करने से इतना क्यों डर रहे हो? बच्चा बोला, गुरुजी, मुझे गिरने से बहुत डर लगता है, नदी से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कि मैं चलूंगा पैर फिसलेगा और नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। गुरु ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, तुम ठीक कह रहे हो, चलो जाओ खेलो। बच्चा वहां से चला गया। फिर गुरु ने माता पिता को समझाया कि आप चिंता मत करो, मैं इस डर का हल निकाल दूंगा, और माता पिता वहां से चले गए। अगले दिन शाम के समय गुरु अपने पालतू कुत्ते को लेकर उस बच्चे और उसके माता पिता के घर पर पहुंच गए। गुरु ने कहा, आप तीनों मेरे साथ चलो, आज आपको एक बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन कराने हैं। वो उन तीनों को अपने पीछे पीछे लेकर चलने लगे। तभी नदी पड़ी, वही पुल आया, वो सब लोग वहीं पर खड़े हो गए। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पालतू कुत्ते ने गुरु से रस्सी छुड़ाई और उस बच्चे के पीछे भागने लगा, नदी की तरफ भागने लगा। बच्चा बहुत डर गया, कुत्ते के नुकीले दांत इतना खतरनाक लग रहा था, इतना बड़ा कुत्ता था, ये तो मुझे खा जाएगा। आओ देखा ना ताओ, बच्चा पुल के ऊपर चढ़ गया और चंद ही क्षणों में पुल को पार कर गया। कुत्ता पीछे पीछे आता रहा। जैसे ही उस बच्चे ने पुल को पार करा, कुत्ता शांत हो गया, पीछे मुड़ा और अपने मालिक के पास वापस आ गया, गुरु के पास वापस आ गया। फिर गुरु और माता पिता ने भी पुल को पार करा। गुरु ने उस शिष्य की तरफ बड़े गुस्से से देखा और बोला, तुम तो झूठे निकले। बच्चा घबरा गया, उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। तो गुरु बोले, कल तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम उस पुल से इतना डरते हो, एक एक कदम डर के रखते हो, कहीं मैं गिर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और आज तुमने चंद क्षणों में उस पुल को पार कर दिया। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, मैंने झूठ नहीं बोला, ये पुल तो मैंने इसलिए पार कर लिया है क्योंकि मैं उस कुत्ते से बहुत ज्यादा डर गया। उसके इतने बड़े बड़े दांत है, इतना बड़ा वो कुत्ता है, मुझे खा जाता तो क्या होता। गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब तुम्हारा वो पुल का डर नकली था। जिस चीज की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो मुश्किल की घड़ी में खुद को संभाल पाए, खुद को सलामत रख पाए, मतलब वो चीज, वो विचार, वो डर बहुत ही कमजोर है, नकली है, मिथ्या है। अगर तुम्हें वाकई में उस पुल से डर लगता होता, वो इतना बड़ा डर होता, तो तुम उस पुल पर चढ़ के उसको पार नहीं करते। चाहे कुत्ता क्या, कोई राक्षस तुम्हारे पीछे आ जाता या शेर आ जाता। जो इंसान, वस्तु, सहूलियत या डर बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे, आप उससे पार पा जाओ, उसके बिना आपका गुजारा चल जाए, मतलब आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, वो आपका साथी है ही नहीं। इसी तरह ये डर तुम्हारा साथी नहीं है। तुमने इस पुल को इसलिए पार किया है क्योंकि जिस क्षण तुम्हें इससे बड़ा डर नजर आया, सारा ध्यान उस पर चला गया, और जैसे ही हमारा ध्यान एक वस्तु, एक डर, एक कार्य, एक विषय से हट जाता है, उससे जुड़े हुए सारे भाव खत्म हो जाते हैं। चाहे प्रेम हो, डर हो, कुछ भी हो। तो ये तुम्हारे भाव हैं जो तुम्हें डरा रहे हैं। उस पुल पर ध्यान है, बहुत ज्यादा तुम्हारा ध्यान उस पुल पर है, इसलिए तुम डर रहे हो। उसके बारे में तुम सोचे जा रहे हो, इसलिए डर रहे हो। जहां तुम्हारी सोच हट गई, सोच भटक गई, उस पुल पर से ध्यान हट गया, वहां तुमने आसानी से वो पुल पार कर दिया। अगली बार जब भी तुम्हारा मन कहे, बुद्धि कहे कि तुम्हें इस पुल से डरना चाहिए, तो उसको जवाब देना, उसको बोलना कि जब बहुत मुश्किल समय आया तो इस डर ने मेरा साथ ही नहीं निभाया, इसके बिना भी मेरा गुजारा चल गया, मैंने इसका सामना करके इस पुल को पार कर लिया, तो अब क्यों डरूं? वो डर निष्क्रिय था, उसका कोई फायदा ही नहीं था, कोई मानक ही नहीं थे, कोई नींव ही नहीं थी। मैं तो नहीं डरता, मैं तो अब पार करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अपने मन से कह दो कि मुझे तुझ पर अब भरोसा नहीं है, तूने मुझे धोखा दिया ना। तू कहता था कि ये पुल पार नहीं कर सकता, मैं करूंगा तो गिरूंगा ही, पर मैंने तो दौड़ के पार कर लिया। मतलब तूने मुझे धोखा दिया, मुझे तेरी नहीं सुननी।
और उस दिन के बाद से उस लड़के के मन में पुल के प्रति डर निकल गया, नदी के प्रति डर निकल गया। अब वो आसानी से उस पुल को पार करने लगा। दोस्तों, ज्यादातर जो डर और घबराहट के विषय होते हैं ना, वो विषय इसलिए बने हैं क्योंकि हमारे मन का सारा ध्यान उनकी तरफ केंद्रित है, बहुत बारीकी से केंद्रित है। माइक्रोस्कोप लेकर अपने हाथ को भी देखोगे ना, अनगिनत कीटाणु नजर आएंगे, डर लगने लगेगा। जैसे ही हम किसी भी विषय को माइक्रोस्कोप से देखने लगते हैं, हमें डर लगने लगता है। उसको खोने का डर, कुछ गलत होने का डर, कुछ फिसलने का डर, विफल होने का डर, क्योंकि कोई भी चीज जीवन में स्थिर तो है नहीं। कभी इधर डोलेगी, इधर डोलेगी, डोलने का डर लगा रहेगा। जैसे आप फ्लाइट में बैठे हो, पंख के किनारे बैठे हो, पंख हिलेगा, आप डरोगे। आगे बैठे हो, नीचे की दुनिया नजर आ रही है, बादल नजर आ रहे हैं, नहीं डरोगे। पंख हिलेगा, उस पर ध्यान दोगे तो डरोगे। हल्की सी भी मूवमेंट होगी, वाइब्रेशन होगी, उस पर ध्यान दोगे, डरोगे। बार बार प्लेन क्रैश की वीडियोस देख कर आओगे तो डरोगे। जितना ध्यान जिस चीज पर दोगे, डरोगे। कोई एग्जाम है, फेल होने से डर रहे हो, मैं फेल हो जाऊंगा, पेपर मेरे मतलब का, मेरे ज्ञान का नहीं आएगा, भारी विषयों से आ जाएगा। जितना ध्यान उसे एक पॉइंट पर दोगे, पेपर पर दोगे, उतना ही डरते रहोगे। प्रोसेस पर ध्यान दो, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, सीख रहा हूं, बेहतर बन रहा हूं, वो पेपर इस प्रोसेस का हिस्सा है, ऐसे सोचोगे, डर नहीं लगेगा, कम हो जाएगा। किसी इंसान से बहुत प्रेम है, उसको खोने से डरने लगोगे, इनको कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि ध्यान खोने पर है। उनके साथ जीने पर ध्यान लगाओ, अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, अपने आप डर कम हो जाएगा। जब भी किसी विषय से बहुत डर लगे, आपको अपने ध्यान को, अपने मन को डाइवर्ट करना है, कहीं और लगाना है, और वो डर खत्म हो जाएगा। जब भी कोई डर के विषय का सामना करना हो, किसी चीज का सामना करना हो जिससे आप बहुत डरते हो, दिमाग को कहीं और लगा लो, कर्म करो, यहां सोचो कुछ और, उस पर से ध्यान हटा लेना है, फिर कर्म करना है, फिर सामना करना है। बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ध्यान लगाने को। स्पेशली आपके कर्म, जो आपको करना है, सही से करना है, तरीके से करना है। दोस्तों, आपको यह एहसास करना बहुत जरूरी है कि जितना आप सोचते हो, आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, काबिल हो। यह प्रकृति आपको इतनी ताकत देती है कि बड़े से बड़े जख्म को भरकर आगे बढ़ पाओ, खुद को हील कर पाओ। इस प्रकृति ने आपको इस काबिल बनाया है कि बिल्कुल अकेले भी पड़ जाओ, सारी सहूलियतें छिन जाए तो भी अपना गुजारा चला लोगे। पर आपको लगता है आप ऐसा नहीं कर सकते, खुद को कमजोर मानते हो। मन को जवाब देना सीखो, उसे बताओ कि जितना तुझे लग रहा है मैं उतना कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत मजबूत हूं। जो तू मुझे डरा रहा है ना, ये डर का विषय नहीं है। मैंने पहले भी इसका सामना किया, आगे भी कर सकता हूं, आगे भी बढ़ सकता हूं। ये मेरा क्या उखाड़ लेगा, मेरे जीवन का अंत कर देगा। मेरा जीवन प्रकृति के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो पाएगा, और जब वो चाहेगा कुछ रोक नहीं पाएगा। अपना ध्यान सिर्फ एक पॉइंट पर मत लगाओ, ज्ञान वृद्धि पर लगाओ, एक्सपीरियंस लेने पर लगाओ, आगे की राह बनाने पर लगाओ, खुद पर भरोसे पर लगाओ, मजबूत बनने पर लगाओ, बुद्धिमान बनने पर लगाओ। और जब तक डर का, मुसीबतों का, संघर्षों का सामना नहीं करोगे, आप समझदार नहीं बन सकते। एक बच्चे की तरह जीवन जियोगे, उतने ही मासूम और बेवकूफ बनकर वैसे ही मर जाओगे। किसी भी चीज के डर का मतलब है कि आप उससे बहुत दूर हो, आपको अभी तक उसका सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ज्यादातर डर के विषय इसलिए ही विषय हैं क्योंकि अब तक हमने उन्हें देखा नहीं। जैसे ज्यादातर लोग जीवन में फेल होने से डरते हैं, स्कूल में, काम में, करियर में फेल होने से डरते हैं। फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा स्टेटस नीचे गिर गया तो क्या होगा, कैसे गुजारा चलेगा। और जो लोग फेल हो जाते हैं उनको एहसास होता है कि मैं अब भी अपना गुजारा चला सकता हूं, अब भी आगे बढ़ सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और जो फेल होके सक्सीड होते हैं ना, फेल होके आगे बढ़ते हैं, फिर वो फेलियर से डरना बंद कर देते हैं। मैं जीवन में 6-7 बार फेल हुआ, उस समय तो बहुत बुरा लगा, मेरा मन बहुत रोया, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर एक दिन फेलियर से डर निकल गया, मुझे एहसास हो गया मैं किसी भी परिस्थिति में अपना गुजारा चला सकता हूं, बिना किसी भी सहूलियत के गुजारा चला सकता हूं। सर के ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा होगा तो भी सो सकता हूं। डर निकल गया, मन मुक्त हो गया, मजबूत हो गया। तो डर का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी चीज से दूर हो, जिस दिन पास आ गए आपको पता चलेगा कि वो राक्षस कागज का बना हुआ है। सिर्फ प्रतीत हो रहा था कि वो राक्षस है। ऐसे ही दोस्तों, डर का मतलब है कि आपको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए उस फील्ड में। आपको खुद को और मजबूत बनाना है और समझना है, खुद को और ट्रेनिंग देनी और काबिल बनाना है, और समझना भी है कि मैं इस काबिल हूं। डर एक मौका है खुद को शार्प करने का, अपने चाकू को धार देने का,
टेस्ट करने का खुद को कि मैं कहां कम हूं, मुझे और क्या सीखना है, और कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे मजबूत बनना है। इस दुनिया की हर बुरी चीज अच्छी होती है और हर अच्छी चीज में भी बुराई छुपी होती है। बार बार मैं ये बात कहता हूं, बिना बुराई के आपको लंबे समय की अच्छाई नहीं मिल सकती। अपना एटीट्यूड चेंज करो जीवन की तरफ, जड़ तक जाना सीखो, गहराई से चीजों को देखना और समझना सीखो। और हमेशा खुद से कहो, मैं जिस भी विषय से डरता हूं और वो हो गया तो भी मैं जीऊंगा, उसका सामना करके भी आगे बढ़ूंगा, उसकी सहूलियतों को त्याग के भी आगे बढ़ पाऊंगा। इतनी काबिलियत मेरे अंदर है, और मुक्त हो जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।